सुखदेव जी का जैसे ही दर्शन किया है, महाराज परीक्षित ने प्रणाम करके कहते हैं, अपि में भगवान प्रीतः। क्या कह रहे हैं? अद्य में भगवान प्रीतः। प्रीतः का अर्थ होता है प्रसन्न। आज मेरे ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न हैं। किसी ने कहा, महाराज परीक्षित, आपको शाप लगा है, 7वें दिन आपको मरना है। जिसको ये पता चल जाए कि मुझे शाप लगा है, 7 दिन में मरना है, क्या वो कभी किसी को बोलेगा कि मेरे ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न हैं? अरे हमको कांटा भी लग जाता है तो भी कहते हैं अरे भगवान नाराज हो गए हमसे। 2-4 रुपए की हानि हमें हो जाए, बगल वाले की जो खेती का सामान है वो 100 रुपए महंगा बिक गया, मेरा सामान 100 रुपए सस्ता बिक गया, तो कहते हैं उस पर भगवान प्रसन्न थे, मेरे पर भगवान रूठ गए हैं। हमारी एक इच्छा पूर्ति ना हो, हमारे मन की एक न हो तो हम भगवान पर रूठ जाते हैं, भगवान को भला बुरा कहने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि भगवान हमसे रूठ गए हैं। हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो हम देवता बदल देते हैं। बोले हनुमान जी महाराज ने हमारी कामना पूरी नहीं की, देवी जी पूरी करती है। माँ है ना, जल्दी पूरा कर देती है। कोई माता जी को छोड़ देते हैं, बोले माता जी ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, हनुमान जी जल्दी पूरा करेंगे। कोई देवी देवताओं को बदल देते हैं, कोई धर्म भी बदल देते हैं। बोले ये धर्म काम का नहीं, वो धर्म में वो जल्दी वहां कामना पूरी होती है। हमारी इच्छा पूरी ना हो, हमारे मन की ना हो, तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। कहते हैं भगवान हमसे रुष्ट हो गए। लेकिन परीक्षित जी देखिए, प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा का दर्शन कर रहे हैं। वही तो कृपा है, जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा का दर्शन करें। और इससे और आगे की बात है, अनुकूलता में भगवान की कृपा का दर्शन हो न हो, लेकिन प्रतिकूलता में तो भगवान की कृपा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बोले कैसे? जैसे यदि डॉक्टर किसी के शरीर पर चाकू चला रहा है तो समझ लेना चाहिए डॉक्टर हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहा है, क्योंकि कहीं हमारा शरीर खराब ना हो जाए, इसीलिए डॉक्टर साहब हमारे शरीर के खराब अंश को निकाल करके फेंक रहे हैं। मान लो किसी को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया यदि तुम शरीर के इस अंग को, हाथ को निकाल करके नहीं फेंकोगे तुम्हारा पूरा शरीर खराब हो जाएगा। तो आप कहते हो बड़ा अच्छा है, हाथ निकाल के फेंक दो। तो जैसे डॉक्टर का वह छुरी चलाना, शरीर को कष्ट देना भी जैसे हमारे लिए उनकी कृपा है, ऐसे भगवान जब हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो समझ लेना इस प्रतिकूल परिस्थिति से भी भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं अपि में भगवान प्रीत, आज मेरे ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी कृपा है मेरे ऊपर भगवान की। आपको हम एक प्रसंग सुनाएं। 2-3 साल पहले एक बार हम राजस्थान में भ्रमण कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। वहां श्रीनाथ जी का दर्शन करने का अवसर मिला। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए पहली बार गए थे, मालूम था नहीं, तो किसी से पूछ के मंदिर कहाँ है दर्शन किया। एक आश्चर्य हमने वहां पर देखा, आपको भी सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। वहां नगर पंचायत के चुनाव चल रहे थे। एक सज्जन ने जैसे ही हमें देखा कहा आइए महाराज जी, हम 2-3 संत थे, आइए महाराज जी, आइए महाराज जी कह करके बड़े आनंद से हमारा स्वागत करें। मैंने कहा हम तो पहचानते नहीं है, श्रीनाथ जी के द्वार पर पहली बार आए और ये कौन इतना स्वागत कर रहे हैं, आप क्या पाएंगे, आपके कहाँ व्यवस्था करें। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत पुराने परिचित व्यक्ति हैं। अच्छा आइए आइए, आप थोड़ा सा पाइए कुछ। बड़े आनंद से चल रहे थे और जो कोई मिल रहा था उनको राधे राधे कह करके और बड़े आनंद से। हमको लगा कि
तब किसी ने कहा कि ये नगर पंचायत के कैंडिडेट थे, तो हमको लगा निश्चित ये आज जीत गए हैं, इसलिए बड़े आनंद में हैं और हमारी भी आज खूब सेवा कर रहे हैं। आगे जब एक जगह उन्होंने बिठाया, वहां की प्रसादी दे रहे थे, तो किसी ने कहा ये जो नगर पंचायत में सदस्य उठे थे ये हार गए हैं। हम एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, ये व्यक्ति हार गया, लेकिन इसका चेहरा देख करके लग नहीं रहा कि हार गए। जो हार में भी आनंदित रहे, हार में भी भगवान की कृपा का दर्शन करते रहे, वही तो भगवान का भक्त है। परीक्षित जी ने कहा भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, इसका एक ही प्रमाण है, एक ही चिन्ह है इस बात को देखने के लिए। मेरे पास पैसा बहुत आ गया है, ये भगवान की कृपा का प्रमाण नहीं है। मुझे खूब सम्मान मिल रहा है, ये भगवान की कृपा का प्रमाण नहीं है। पदोन्नति हो गई है, ये भगवान की कृपा का प्रमाण नहीं है। तो क्या प्रमाण है? बोले अन्यथा ते अव्यक्त गतेर दर्शनम न कथम नृणाम। संत का दर्शन हो जाए, यही भगवान की कृपा का प्रमाण है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के संत मिलते नहीं हैं।